सुप्रभातम बच्चों। मनुस्मृति की द्वितीय अध्याय का 9वां श्लोक है। श्रुति स्मृति उदितं धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। इस श्लोक में श्रुति और स्मृति प्रतिपादित धर्म का पालन करने पर उससे क्या फल प्राप्त होता है, इसका कथन किया गया है। अन्वय है श्रुति स्मृति उदितं धर्मम अनुतिष्ठन् मानवः हि इह कीर्तिम प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति। अर्थात श्रुति अर्थात वेद और स्मृति अर्थात मनुस्मृति आदि इन ग्रंथों में उदितम अर्थात कहे गए हैं, जो वर्णित है ऐसे धर्मम अनुतिष्ठन् धर्म का पालन करते हुए मानवः मनुष्य ही यहाँ पर निश्चय रूप में आया है। ही अर्थात निश्चय ही, इह अर्थात इस संसार में कीर्तिम प्रेत्य कीर्ति को तथा प्रेत्य च और मरकर भी परलोक में अनुत्तमम अति उत्तम सुखम अवाप्नोति सुखों को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि अवश्य ही मानव को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात यदि व्यक्ति वेदों और स्मृति ग्रंथों में प्रतिपादित जो धर्म है उसका पालन करता है, जो नियम है उसका पालन करता है, तो निश्चय ही उसे अपने जीवन काल में ही यश की प्राप्ति होती है और साथ ही वह उन कर्मों का पालन करते हुए मृत्यु उपरांत भी अर्थात परलोक में भी स्वर्ग आदि के सर्वोत्तम सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए मानव को श्रुति और स्मृति ग्रंथों में जो प्रतिपादित नियम है, धर्म है, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही दृष्टि से श्रेयस्कर है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप उदितम उत्पसर्ग इण गतौ धातु और त प्रत्यय, अनुतिष्ठन अनुपसर्ग स्था धातु क्षत्रि प्रत्यय, प्रेत्य प्रउपसर्ग इण गतौ धातु और ल्यप प्रत्यय। 10वां श्लोक है। श्रुति तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। अन्वय है श्रुति तु वेदः स्मृति तु वै धर्मशास्त्रम विज्ञेय ते सर्वम अर्थेषु अमीमांस्ये हि ताभ्याम धर्मः निर्बभौ। इस श्लोक में महर्षि मनु श्रुति और स्मृति की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि श्रुति तु वेदः, श्रुति को वेद, और स्मृति तु धर्मशास्त्रः विज्ञेयः, धर्मशास्त्र समझना चाहिए। ते सर्व अर्थेषु, वे दोनों सभी अर्थों में अमीमांस्ये, अमीमांस्ये का अर्थ है विवादहीन है। ही अर्थात क्योंकि ताभ्याम धर्मः निर्बभौ, क्योंकि उन दोनों से ही धर्म उत्पन्न हुआ है। मनु महाराज कहते हैं कि श्रुति श्रोत्र परंपरा से प्राप्त होने वाले वेद हैं। श्रुति श्रवणात्मक होती है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत सारी स्मृतियों का परिगणन किया जाता है और स्मृतियां मानव के धर्म कर्तव्य कर्म का प्रतिपादन करती है। इसलिए ये स्मृति धर्मशास्त्र कहलाती है। स्मृति स्मरणात्मक होती है और श्रुति श्रवणात्मक होती है। अतः श्रुति और स्मृति ग्रंथ सभी विषयों में अतर्क्य है। इनके विषय का खंडन विरोधी तर्कों द्वारा नहीं करना चाहिए।
विशेष में हम यह बता सकते हैं कि नंदन जो है वो श्रुति और स्मृति दोनों को ही समकक्ष मानती हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप श्रुति ही शब्द लिखेंगे तो इसका विभाजन होगा श्रूयते इति श्रुति वेदः। विज्ञेय में वि उपसर्ग है, ज्या धातु और यत प्रत्यय है। धर्मशास्त्रम में धर्मस्य शास्त्रम इति अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास कहा गया है। 11वें श्लोक में मनु नास्तिक की परिभाषा करते हुए बताते हैं। वैसे तो हम या लोक भाषा में नास्तिक उसको कहते हैं जिसका भगवान में विश्वास नहीं होता, और आस्तिक उसे कहते हैं जिसका ईश्वर में विश्वास है। परंतु मनु कहते हैं कि यह अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद द्विजः स साधुभिर बहिष्कार्यः नास्तिकः वेद निंदकः। कि जो द्विज तर्क शास्त्र के आश्रय द्वारा धर्म के मूल स्रोत उन श्रुति और स्मृति का तिरस्कार करता है, अर्थात सज्जनों द्वारा यदि उसका तिरस्कार किया जाता है तो वह बहिष्कार के योग्य है, क्योंकि वेद की निंदा करने वाला होने से वह नास्तिक कहा गया है। वेदों के प्रति आस्था, विश्वास, सद्भावना जो नहीं रखता है और उसके विपरीत वेदों की निंदा करता है, वह दुष्ट व्यक्ति नास्तिक कहलाने योग्य है, ऐसा मनु कहते हैं। अतः नास्तिक की परिभाषा यहाँ बिल्कुल भिन्न अर्थ में कही गई है। द्विजः का विच्छेद है द्विवारम जायते इति द्विजः। नास्तिक अर्थात न आस्तिकः इति नए तत्पुरुष समास है, न अस्ति और ठक प्रत्यय। वेद निंदकः वेदानाम निंदकः, यह भी षष्ठी तत्पुरुष में है। 12वां श्लोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रिय आत्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। इस श्लोक में महर्षि मनु पुनः धर्म का लक्षण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, अन्वय करते हुए, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य आत्मनः प्रियं च एतत् चतुर्विधं धर्मस्य साक्षात् लक्षणं प्राहुः। अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार तथा अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता, ये चार ही धर्म के साक्षात लक्षण कहे गए हैं। अर्थात जो भी वैदिक वाङ्मय है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ आदि, वे भी धर्म में आते हैं। स्मृति ग्रंथ अर्थात मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के स्मृति, ये भी धर्म में आते हैं। सज्जन व्यक्ति जिस प्रकार का श्रेष्ठ आचरण करते हैं, यह भी धर्म में आता है। और किसी कार्य के प्रति अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता जब होती है कि यह कार्य करें अथवा वह कार्य करें, यह करना उचित है अथवा यह अनुचित है, इस प्रकार की स्थिति होने पर जो आत्मा को प्रिय लगता है वह कार्य जब करते हैं, तो ये चारों ही धर्म के साक्षात लक्षण कहे गए हैं। पूर्व के श्लोक में भी मनु ने ऐसा ही कहा है, जो हमने छठे श्लोक में प्रतिपादित किया था। कुल्लुक भट्ट ने सदाचार का अर्थ शिष्टाचार किया है, यह आप विशेष में लिख सकते हैं। और व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम 1-2 शब्द लिख सकते हैं, जिसमें स्मृति है तो वो स्मरणात् स्मृति ही, और सदाचारः जो हमने पहले भी कहा, सताम आचरः इति षष्ठी तत्पुरुष में, प्राहुः प्रकर्षेण आहुः इति प्रउपसर्ग और आहु शब्द है।